गुड मॉर्निंग दोस्तों BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में, वो भी बिल्कुल डिटेल में, सिर्फ 10 मिनट में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स है हर क्वेश्चन में, जिससे हम हर क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सकते हैं जो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है एग्जाम में, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन में लिखना ही पड़ता है। तो हम देखेंगे ये स्कूल साइकोलॉजी is a field that applies principle of psychology to improve the academic, social and emotional well-being of students in a educational setting। तो दोस्तों, जैसे कि स्कूल में जब हम बच्चे पढ़ते हैं या हम भी पढ़ते थे, तो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर हमें कहाँ से आता है? तो जो भी ये जो ना एक फील्ड है, चलो पहले इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। स्कूल साइकोलॉजी इज अ फील्ड डेट अप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी इसमें क्या करते हैं हम, साइकोलॉजी की जो भी प्रिंसिपल है उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं काहे के लिए? टू इम्प्रूव करने के लिए क्या? एकेडमिक्स, अपने नंबर, बच्चे को अच्छा नंबर स्कोर करे बच्चा। सोशल, उसका सोशल स्टेटस या सोशल उसके जो ताल्लुकात है एक दूसरे से, उसे बात करने का तरीका है, सोशल बिहेवियर है उसका, ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। इमोशनल वेलबींग, उसका इमोशनल वेलबींग जो है, इमोशनली वो कैसे किसी को कैसे हैंडल करता है, कैसे उसके इमोशन क्या है, किसके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव में है, अच्छे हैं, बेकार है, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए इन एजुकेशनल सेटिंग, यानी स्कूल के अंदर एजुकेशन के माहौल में, इस सबको क्या बोलते हैं? स्कूल साइकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आएगा असेसमेंट, इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स, यानी असेसमेंट करना बच्चों का, बच्चों को इवेल्युएट करना, यानी उन्हें नीचे से लर्निंग एंड बिहेवियर नीड, जो उनकी जो लर्निंग और बिहेवियर नीड है उन्हें पूरा करना, उन्हें इवेल्युएट करना, यानी असेस करना और ऊपर लेके जाना। इंटरवेंशन, यानी इंटरवेंशन से आप समझ सकते हो वर्ड से, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दिस नीड, उन्हें नीड यानी जो हमें इंप्रूव करने के लिए जिन चीज़ों की नीड है स्कूल साइकोलॉजी में, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना है, डेवलप करना बच्चों के अंदर, ताकि बच्चे का जो इम्प्रूव हो सके, उसका बिहेवियर, उसका एकेडमिक स्कोर और ओवरऑल उसकी ग्रोथ बढ़ सके, हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा कंसल्टेशन, तो इससे कोलैबोरेट करना टीचर से, पेरेंट्स के साथ, अदर प्रोफेशनल्स के साथ, उससे जो उसकी 1 to 1 बैठ के उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सके, समझ सके, सुन सके उसकी बात को, कि उसे कहाँ कहाँ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, क्यों वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, या और अच्छा कैसे कर सकता है, अगर वो एवरेज है तो गुड कैसे बन सकता है, बिलो एवरेज है तो एवरेज पे कैसे उसको ला सकते हैं, कैसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन, यानी उसे बचाना, क्रिएटिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इम्प्रूव इम्पोर्टेंट है इस सब में। तो इसमें प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, प्रिवेंट प्रॉब्लम से बचाने के लिए प्रिवेंशन ज़रूरी है, यानी जिस चीज़ से इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या निगेटिव इफेक्ट डाल सकती है उन चीज़ को हटा देना। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम स्कूल साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं या क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी की? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? प्रोमोटिंग एकेडमिक सक्सेस, यानी सबसे मेन ये है, स्कूल में बच्चा एकेडमिक सक्सेस के लिए जाता है, तो वहाँ पे अगर साइकोलॉजी उसकी हेल्प की जाए तो उससे आसानी हो जाएगी एकेडमिक सक्सेस को हासिल करने में। तो उसे प्रमोट करने के लिए हेल्पिंग स्टूडेंट अचीविंग फुल पोटेंशियल, यानी वो अपने अपने आप का, अपनी अंदर जो उनकी शक्तियाँ है या उनका जहन जितनी है, यानी उतना जितना दिमाग है उसका पूरा इस्तेमाल कर सके, फुल पोटेंशियल अपना यूज़ कर पाए, वो अपने टाइम का, अपनी नॉलेज का, अपनी एनर्जी को फुल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एकेडमिक स्कोर बना पाए और अच्छा अपनी लाइफ में तरक्की कर पाए। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ये होगा। दूसरा, सपोर्टिंग सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, यानी बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसे की सिर्फ क्लास नहीं बढ़ रही होती, उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, इमोशनल भी, सोशल भी। तो उसे कैसे करना है, हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप में डाल के, इमोशनल वेलबींग करके हमें उसमें भी सपोर्ट करना होता है। किससे? उसे सपोर्ट करना भी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका? स्कूल साइकोलॉजी का। एड्रेसिंग लर्निंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, यानी एड्रेस करना लर्निंग में और बिहेवियर में जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी बच्चे का बिहेवियर रूड हो जाता है, टीचर से वो इज्जत से बात नहीं करता, घर पे इज्जत से बात नहीं करता, एक टाइम ऐसा आता है, तो उस टाइम पे उसे इंटरवेंशन फॉर स्टूडेंट स्ट्रगलिंग इन दिस एरियाज, जो इस बच्चे इन एरियाज में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें ऐसा बिहेवियर प्रॉब्लम में उन्हें एड्रेस करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना, उनकी हेल्प करना। क्रिएटिंग अ सेफ एंड सपोर्टिव स्कूल इन्वायरमेंट, देखो सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन्वायरमेंट का असर पड़ के ही रहता है, ज़रूर पड़ता है। जो स्कूल का एनवायरमेंट अच्छा होता है, बच्चा गलत भी अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। और सड़ा हुआ कहते हैं ना, एक सेब सड़ा हुआ बाकी टोकरी में रख दो, बाकी सेब भी सड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन्वायरमेंट बचा के रखना है, कोई भी ऐसा बच्चा ना आ जाए
या कुछ भी ऐसा ना हो, वो क्लाइमेट जो वो पॉजिटिव रहे, एक दूसरे की सब हेल्प करे, सब एक दूसरे की इज्जत करे, प्यार मोहब्बत से बात करे, ये सब स्कूल में होना चाहिए। और एक दूसरे की हेल्प करे आगे बढ़ने में, उसे ये नहीं एक दूसरे से जल रहे हैं, उसके नंबर ज़्यादा क्यों आ गए, मेरे नंबर ज़्यादा कैसे आ सकते हैं, उससे उसके भी और ज़्यादा है, मेरे भी और ज़्यादा है, इस पर फोकस होना चाहिए बच्चों का, ये माइंड बने। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग इश्यूज़, यानी हम कह सकते हैं जितना जल्दी हमें पता चल जाए कि जो इशू आने वाला है, तो हम उतनी जल्दी असिस्ट कर सकते हैं और आउटकम्स को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद आएगा रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी का साइकोलॉजिस्ट, स्कूल में जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका रोल क्या होता है, स्कूल में साइकोलॉजिस्ट क्यों रखना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या होता है। हम दोनों क्वेश्चन के आंसर में सेम लिख सकते हैं। असेसमेंट, असेसमेंट करता है, काउंसलिंग करता है, कंसल्टेशन करता है, क्राइसिस इंटरवेंशन करता है, और प्रोग्राम डेवलपमेंट करता है, एडवोकेसी करता है। तो एक बार इन्हें देख लीजिए इनमें क्या क्या है। असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इंटर साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल टेस्ट। बाकी प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग टू स्टूडेंट। काउंसलिंग क्या होता है, अलग अलग बच्चों को एक एक करके भी, और ग्रुप को भी, पूरा ग्रुप को एक साथ बिठा के, कुछ बात ऐसी होती है बच्चे से डायरेक्टली नहीं कह सकते, तो ग्रुप में बिठा के कहना आसान होती है, तो सारी चीज़ें ऐसे काउंसलिंग करना बच्चों की, ताकि वो अपना इन्हेंस कर सके अपनी स्किल्स को, अपने एकेडमिक स्कोर को। बाकी वर्किंग विद टीचर एंड पेरेंट्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट स्टूडेंट, यानी टीचर से बात करना बच्चों के कि इन्हें डांटना नहीं है, या इन्हें प्यार से पढ़ाना है, या इन पर थोड़ा सख्ती करनी है, या पेरेंट्स से कहना कि इनका ध्यान रखना है, किस टाइम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं बताना, रिपोर्टिंग करनी है। इन सबसे कोलबरेट करके स्ट्रेटजीज बना के क्या कर सकते हैं हम, कंसल्टेशन होता है। उसके बाद क्राइसिस इंटरवेंशन, रेस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज, प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ, यानी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बच्चा डिप्रेशन में बहुत, एंजाइटी होने लगा किसी को, कोई किसी चीज़ को लेके ज़्यादा ही, जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या उस गम से निकल नहीं पा रहा है, या किसी बच्चे का टॉक्सिक रिलेशनशिप पहुंच गया, ब्रेकअप वगैरह हो गया, और वो बच्चा गलत रास्ते पे ना चल जाए, तो ऐसे में क्राइसिस में इंटरवेंशन करना, वो अपना मतलब दखल अंदाजी करके उस बच्चे को बचाए, या टीचर का स्टाफ का मामला है उसे भी सपोर्ट करे। ये हम जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो स्कूल में होता है उसका रोल क्या है। सॉरी बच्चों। प्रोग्राम डेवलपमेंट, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड विद इन द स्कूल। तो हमें क्रिएट करना और इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड, यानी जो भी बच्चों की स्पेसिफिक नीड ज़रूरत पड़ रही है उन सबको पूरा करने के लिए स्कूल के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट करता है, वो नए नए प्रोग्राम लेता है। चैम्पियनिंग द राइट एंड नीड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, इस मामले में क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है इसमें। तो हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आर द चैलेंज that affect student ability to learn and process information। ये लर्निंग डिफिकल्टीज चैलेंजेस है जो बच्चे को अफेक्ट करते हैं, उसकी एबिलिटी टू लर्न को एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल में हम डाल सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ विद लर्निंग, डिफ़िकल्टीज़ विद राइटिंग, डिफ़िकल्टीज़ विद मैथ, और ये ADHD, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बच्चों देखो ये जो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कोई सा भी, ये डायसलेक्सिया, डायसग्राफिया और डाइस कैलकुलिया, तो इन सबको भी हमें ध्यान में रखना है कि अलग अलग क्या डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट यानी बच्चे का अटेंशन कमज़ोर हो जाता है, तो उसे कैसे, डिसऑर्डर हो गया, हाइपर एक्टिविटी, वो एक्टिव नहीं हो पा रहा, कुछ काम कर नहीं पा रहा, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा, तो इस सब में डिफिकल्टीज कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज सच एज स्ट्रगलिंग टू डिकोड वर्ड, यानी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा उसे, हैविंग ट्रबल विद स्पेलिंग एंड ग्रामर, बच्चों को कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग समझ नहीं आती, ट्रबल पड़ता है तो उसे स्पेलिंग बताना, ग्रामर समझ नहीं आती, डिफिकल्टी प्रॉब्लम पड़ती है, ट्रबल पड़ता है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम विद फोकस एंड अटेंशन, यानी फोकस नहीं हो पाता, अटेंशन नहीं हो पाता, ये भी क्या है, ये भी हम आंसर में डाल सकते हैं एज इट इज़। रिड्यूसिंग कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन कमज़ोर पड़ जाता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता, कॉन्फिडेंस नहीं होता बात रखने का, प्रेजेंटेशन करने का, और असेंबली में बोलने का, और आंसर लिखने का, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाता, ये सारे प्रॉब्लम होती है। इनका सॉल्यूशन क्या है, साइकोलॉजिस्ट का होना, साइकोलॉजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना और प्रमोट करना एकेडमिक सक्सेस को उनकी। इस पर कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव इंक्लूजन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर का पार्ट है। Inclusive education is an approach that ensure all students, regardless of their abilities and disabilities, are educated together in a same classroom।
इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, हम सब बच्चों को, कोई अगर किसी की कोई एबिलिटीज़ है या किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई कमज़ोर है, कोई हाथ पैर से माजूर है, या किसी बच्चे का कोई बच्चा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सबको एक साथ बच्चों को पढ़ाना। इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, डाइवर्सिटी होती है, रिकग्नाइज एंड वॉल्विंग द यूनिक स्ट्रेंथ, यानी बच्चों को जो है टीम में काम करने की आदत पड़ जाती है। वो टीम में पढ़ते हैं, एक दूसरे बच्चों को सपोर्ट करने की, नीड ऑफ ईच स्टूडेंट को पूरा करने में आसानी होती है। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइजेशन सपोर्ट एंड एकोमोडेशन टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू लर्निंग, यानी सब बच्चे इक्वल एक्सेस कर पाए लर्निंग को, इक्वली सब पढ़ पाए, सबका जो लेक्चर हो वो एक सा हो, सबको आपस में कोलोब्रेशन करने का मौका भी मिले। वर्किंग विद टीचर, पेरेंट्स एंड स्पेशली टू क्रिएट सपोर्टिव लर्निंग। पार्टिसिपेशन, इंकरेजिंग ऑल स्टूडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, यानी सबको इंकरेज कर सकते हैं, जो ये कर रहा है तो तुम भी कर सकते हो बेटा, ऐसे बोल के। और इससे क्या होता है, एक दूसरे को देख के बच्चा और आगे बढ़ रहा है, अच्छे बच्चे भी को देखकर बुरे बच्चे भी अच्छा बनने की कोशिश करने लगते हैं। एक्सेसिबिलिटी, मेकिंग द सर्कुलम एंड लर्निंग इन्वायरमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल, सबको एक्सेसिबिलिटी मिले, सबको पढ़ने का मौका मिले, सबको सेम जो है सिलेबस मिले, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंट टेस्टिंग इन स्कूल, यानी इंटेलिजेंस टेस्टिंग, आईटी जो होता है, टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, इसकी स्कूल में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट ए स्टूडेंट प्रोवाइड करता है हमें, तो जिससे बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का हमें पता चलता है। इससे क्या होता है, आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर रिकोगनाइज करके हम उन स्टूडेंट के साथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ जो है उनको यूटिलाइज कर पाते हैं। मेन फोकस यही होता है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कुछ बच्चों को डिसेबिलिटीज़ होती है, वीक होते हैं, पढ़ाई कर नहीं पा रहे होते, उनके पेरेंट्स भी और टीचर भी उन पर प्रेशर बना रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, जब हम इंटेलिजेंट टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है, फिर हम उस बच्चे से वैसे ही बिहेव करेंगे, उस बच्चे को वैसे ही गाइड करेंगे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन प्लानिंग, ये लर्निंग एबिलिटीज, डायग्नोस लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ट्रैक स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पता चलता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है बच्चों के अंदर, जिससे हम टारगेटेड प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें, इस सबसे इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। क्रिएटिविटी एंड इम्पोर्टेंस इन स्कूल, हमारा सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़। हमें क्रिएटिविटी से की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जब तक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी वो बच्चा ज़िंदगी में कामयाब होना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसके अंदर क्रिएटिविटी होगी वो कामयाब ज़रूर होकर रहेगा, चाहे उसका एकेडमिक स्कोर थोड़ा कमज़ोर ना हो। इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रमोट इनोवेशन, इंक्रीज इंगेजमेंट, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, बूस्ट सेल्फ स्टीम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बच्चों को इंक्रीज़ करते हैं इंगेजमेंट, उसका उसका पढ़ाई में दिल लगने लगता है, वो अच्छे से पढ़ाई करता है, या इनोवेशन उसके अंदर ग्रोथ होती है, और नए नए तरीके से सोचता है, और फिर लाइफ में आगे चल के भी वो नई नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है, जो मास्टर की या इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम होती है, या आपके एरिया की उसके एरिया की जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है बड़े होकर भी, जो बच्चा स्टार्टिंग से क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी में लगा होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के अंदर जो बिहेवियर प्रॉब्लम आती है, एग्रेशन, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, विड्रॉ, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबको हमें क्या करना चाहिए, इन सबको अभी एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों को आती है, और इनका जो सॉल्यूशन है, एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम रिक्वायर मल्टीफेसिड अप्रोच। कौन सी अप्रोच, पॉजिटिव रीइंफोर्मेशन, यानी रिवार्डिंग डिज़ायर बिहेवियर, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, सोशल स्किल ट्रेनिंग, काउंसलिंग, ये सब हम बच्चों ही कर सकते हैं। तो हमने कवर कर लिया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकता है उनका आंसर, वो भी बिल्कुल पॉइंट में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए हम किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, और किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए हमें सब बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।